जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 16 अगस्त के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 16 अगस्त के दिन एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। यूनिवर्स एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 16 अगस्त के दिन। देखिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ गई है क्वीन ऑफ सॉर्ड की, एंड यहाँ पे 6 ऑफ बैंड की एनर्जी है। 6 4 10 कार्मिक सिचुएशन में भी आप किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं। ये पर्सन आपका कार्मिक है, इनके साथ आपकी मैरिज हुई हो सकती है। ओके, या फिर इन्होंने आपको शादी के सपने दिखाए हो सकते हैं। यहाँ पे कोई मदर फिगर भी हो सकता है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, एंड सबसे स्ट्रॉन्ग है तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आपके लिए 12 2 2 12 आपको दिख सकता है, 6 10 एंड ये था सन 19। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो मोटा मोटा मुझे दिखाई पड़ रहा है वो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं उनका नज़रिया गलत था आपको देखने का या फिर थर्ड पार्टी को देखने का। ओके, तो नज़रिया गलत था, या फिर उन्होंने दुनिया को गलत नज़र से देखा। इनकी सोच ही कुछ अलग थी, इनका माइंडसेट डिफरेंट था। ओके, तो इन्होंने नज़रिया गलत होने की वजह से इनको लग रहा था कि थर्ड पार्टी के साथ इनकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, जैसे थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की मदर भी हो सकती हैं। आपके पार्टनर की मदर ने उनको कुछ ऐसा गाइड किया था, कुछ ऐसा कहा था जिसको करके उनको लग रहा था सब कुछ बहुत बेटर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब सन की एनर्जी का मतलब ही है कि आपके पार्टनर को लग रहा था कि बहुत ज़्यादा खुशियाँ, मज़ा ही मज़ा सब कुछ इनको मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। एंड अब आपके पार्टनर कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहते हैं या फिर ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही मटेरियलिस्टिक मनी माइंडेड हो रहे थे, काफ़ी माइंड से चल रहे थे, क्योंकि सॉर्ड की एनर्जी स्ट्रांग है। मतलब आपके पार्टनर दिमाग से चल रहे थे, दिल से नहीं सोच रहे थे। तो दिमाग से इन्होंने चल के देखा है तो इनको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिले हैं, एंड अब ये सोच रहे हैं कि दिल से चल के देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने गलत लोगों को फीड किया। अब ये गलत लोग, गलत थॉट भी हो सकता है, गलत पर्सन भी हो सकता है। थर्ड पार्टी इनकी मदर भी हो सकती है, इनका मैरिड पार्टनर भी हो सकता है, इनकी सिस्टर, इनका फ्रेंड, कोई भी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दी। थर्ड पार्टी इनका थॉट भी हो सकता है कि जैसे मैं सोच समझ के चलूँगा, मैं प्यार के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लूँगा, मैं प्रैक्टिकल होकर सोचूंगा। तो मतलब इस तरह की सोच इन्होंने फॉलो की है, एंड रिजल्ट मिला है पनिशमेंट। ओके, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इनसे गलती हो गई है। टर्न ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ये है कि इनको सबक सिखाया गया है, ये लेसन सिखाया गया है। ये जो थर्ड पार्टी है ये कार्मिक थी, ये आपके पार्टनर को लेसन सिखाने के लिए आई थी, एंड जब लेसन पूरे हो गए हैं तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। तो ये है सबसे बड़ा जिस्ट, ये है मेन एनर्जी इस रीडिंग की। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की कंडीशन। तो यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई दिस कार्ड 12 एंड ये 19, 12 19 कितना हुआ 31। 31 का मतलब हो गया 4 की एनर्जी, एम्परर। यस, आपके पार्टनर सोच रहे थे कि ये एम्परर बन के रहेंगे, लेकिन यहाँ पे एम्परर नहीं बने हैं। अगर आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी की बातों में आ गए थे, अब थर्ड पार्टी जैसे मदर थी इनकी, तो उनकी बातों में आ गए थे, इनको लग रहा था पैसे ही पैसा होगा, मज़े ही मज़े होंगे, सक्सेस ही सक्सेस होगी, सब कुछ बेटर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी कंडीशन ये है कि यस, दूसरी कंडीशन ये दिख रही है कि इन्होंने आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, थर्ड पार्टी से मैरिज की थी, एंड वो डिसीजन इनका गलत हो गया। इनको लग रहा था कि इनको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाएगी, इनको सर आंखों पे रखा जाएगा, लेकिन उल्टा हुआ है। थर्ड पार्टी ने जैसे इनकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं, एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलती हो गई। 19 to 21, 21 का मतलब ये है कि टेबल टर्न हो गई है, जो सोचा था वो सब कुछ पलट गया है। ओके, जैसा उम्मीद लगा के इन्होंने ये सब कुछ किया था वो सब चीज़ें उल्टी पड़ गई हैं, जैसे पासा पलट गया है। ओके, एंड आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है कि इनका नज़रिया गलत था, आपको देखने का, थर्ड पार्टी को देखने का, लाइफ को देखने का। तो यूनिवर्स थोड़ा सा क्लेरिफाई और कीजिए।
यस, डिप्रेशन की एनर्जी में है, लॉस की एनर्जी में है, पास्ट में जो गलतियां कर दी। अब देखिए, लाइफ जो होती है वो ऐसा तो है नहीं कि आपको हमेशा चांस देती रहे। एक बार इनसे गलती हो गई है, अब इसको ठीक करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको नाराज़ कर चुके हैं, नाराज़ करना तो आसान होता है लेकिन मनाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब ये चीज़ें सेटल कैसे करें, अब कैसे ये आपको मनाएं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है। मदर ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि आप लोग रिच हो गए हैं, वेल्दी हो गए हैं। इनको लग रहा था इनको प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया है, आप लोग ज़्यादा प्रॉफिट में आ गए हैं। मतलब मे भी इनको फील हो रहा था कि अगर इन्होंने आपको सपोर्ट करना छोड़ दिया तो आप इनके बिना जी नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। आप इनके सामने गिड़गिड़ाएंगे, आप कहेंगे कि मुझे तुम्हारी नीड है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लेकिन उल्टा हो गया, आपने कह दिया ठीक है, अगर तुम साथ नहीं दोगे तो क्या हुआ, मैं अपने दम पे कुछ करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। एंड आप इस्टेब्लिश हो गए, आप ग्रो कर गए, आप राइज कर गए इनके बिना। एंड इनकी हालत ख़राब हो गई। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब ये क्या हो गया, आपको इन्होंने हल्के में लिया, आप तो कुछ और ही थे। इनको लग रहा था कि आप इनके बिना कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि ये आपके बिना एम्प्टी हो गए हैं। ठीक है, टू ऑफ सॉर्ड, ग्रहण लग गया है इनकी ज़िंदगी में। ओके, जो कुछ भी किया था, थर्ड पार्टी की बात मानी थी तभी भी इनका खुद का दिमाग ऐसा था, नेगेटिव माइंडसेट इनका था। ये कुछ ज़्यादा ही अपने आप को 30 मार खां समझ रहे थे। तो भी ऐसा दिख रहा है कि अब इनका दिमाग से विश्वास उठ गया है, या उस थर्ड पार्टी से इनका भरोसा उठ गया है। ओके, यस, टू ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, मतलब अब ये कंफ्यूज हो गए हैं, अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है। भाई देखिए, एक चाल जैसे आप चेस खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे सॉर्ड की एनर्जी दिख रही है। सॉर्ड का मतलब क्या होता है कि माइंड गेम खेलना, मैनिपुलेट करना, बहुत चालाकी दिखाना, डेढ़ चाड़ा बनना। तो वो सब चीज़ें एक ही बार चल सकती हैं। ओके, तो जैसे कि इन्होंने एक बार जो इनको मौका मिला था, उसमें इन्होंने सारी चीज़ें खराब कर दी। अब ये सोच रहे हैं कि अब इसको ठीक करना तो बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि आपने एक प्रोवर्ब सुनी होगी कि काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कोई लकड़ी का बर्तन है, उसको आप सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो जल जाएगा, फिर वो दोबारा यूज़ नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से इन्होंने जो है आपके साथ डिच कर लिया एक बार, उसमें अगर इनको सक्सेस मिल जाती तो वेरी गुड, लेकिन सक्सेस इनको नहीं मिली है। तो अब इनको लग रहा है कि जैसे गलती हो गई। ठीक है, मून की एनर्जी है, आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा फियर में है, नेगेटिविटी में है, डार्कनेस में है, अंधेरे में है। इनको लग रहा है जैसे इनको अंधेरे में रखा गया। अगर कोई थर्ड पार्टी थी, उसने इनको अंधेरे में रखा, उसने ऐसा दिखाया कि मैं बेचारी हूँ, मैं बेचारा हूँ, मेरी हेल्प कर दो। एंड जब इन्होंने हेल्प कर दी तो इन्हीं को फंसा दिया, इन्हीं को टांग दिया, एंड वो पर्सन अपने आप पावरफुल हो गया। ओके, एंड दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे आपके पार्टनर का मन ही फियरफुल था, आपके पार्टनर ज़्यादा ही डरपोक थे, एंड डरपोक होने की वजह से इन्होंने कुछ ज़्यादा ही दिमाग यूज़ कर लिया। अगर दिल यूज़ किया होता तो चीज़ें फेवर में आ जाती। तो यहाँ पे अब इनकी जो है बुरी हालत है आपके पार्टनर की। यस, ये कौन सा कार्ड है, 18 एंड 6 कितना हुआ, 24, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। इनको लग रहा था कि जैसे ये थर्ड पार्टी की बात मान के, थर्ड पार्टी मतलब इनकी ट्विन फ्लेम है, थर्ड पार्टी इनकी बहुत सगी है, वो जो भी इनको बता रही है वही सच है, लेकिन रिजल्ट खराब हुआ है। ओके, 24 का मतलब 6, 6, 5, 11, जस्टिस की एनर्जी है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने जो कुछ आपके साथ किया था, ये वही कर्मा बैकफायर हुआ है। जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया था, उसी वजह से आज इनको उल्टा टांग दिया गया है। ये डिप्रेशन में आ गए हैं, ये लुट पिट गए हैं, इनके पास कुछ बचा नहीं है। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया, कभी ऊपर कोई, कभी नीचे कोई। तो इन्होंने कभी आपको नीचे किया होगा, कभी आपको गिराया होगा, कभी आपको लॉस करवाया होगा, आपको इंसल्ट किया होगा। आज इनकी खुद की वही हालत हो गई है। ओके, मदर ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि अभी आपके पास आने की सोचने में भी इनको डर लग रहा है, क्योंकि आप इनको या तो ऐसा घूर के देखते हैं, आपकी ऐसा खतरनाक डेंजरस लुक होता है कि इनको इनकी हालत पस्त हो जाती है। इनको लग रहा है कि अब अगर उसके पास गए तो वो बिल्कुल जैसे कचूमर निकाल देगी, बिल्कुल ऐसी तैसी कर डालेगी। इस वजह से इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपके पास आने की। ओके, ये कौन सा कार्ड है, 19 एंड 10, 29, 11, 11, जस्टिस,
मतलब ये सोच रहे हैं कि अगर ये आपके पास आएंगे भी तो आप इनका मजाक उड़ाएंगे, आप इनकी धज्जियाँ उड़ा देंगे, आप इनको यही कहेंगे कि तुमने भी तो मेरे साथ ऐसा किया था, अब तुम्हारे साथ हुआ है तो इसमें दिक्कत क्या है, तुम कौन से दूध के धुले हो। मतलब वही चीज़ होती है ना कि इंसान दूसरे का मजाक उड़ाता है, क्योंकि ये खुद ऐसे थे तो इनको लग रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इनकी बैंड बजा देंगे, इस वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। यह आया था 24, मतलब 6 6 10 16 टॉवर की एनर्जी। टॉवर का मतलब ये है कि जो टॉवर इन्होंने आपको दिया था वही टॉवर अब इनके सर पे आ गया है। तो अब इनकी ये स्पीड क्यों है, यूनिवर्स चैरियट। अब इनकी आंखें खुल गई हैं तो अभी आपके पास आना चाहते हैं। 7, ये 6 हो गया था, 6 10 16 16 7 23 5 हायरोफेंट, 5 to 7 7 to 9 हर्मिट। आपके पार्टनर अब स्पिरिचुअल हो गए हैं, अब इनको एहसास हो गया है कि डिवाइन सबकी बैंड बजाते हैं, अगर गलत किया है तो आपको पनिश किया जाएगा। तो ये जैसे आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं सारी चीज़ें, आपके ऊपर सारा डिसीजन छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, लेकिन आप कम से कम इतने बुरे नहीं हो जितनी बुरी ये थर्ड पार्टी है। तो ये आपको कुछ सच बताएंगे कि रिजल्ट आपके हाथ में है, डिसीजन आपके हाथ में है, आप चाहो तो इनको एक्सेप्ट कर लो, चाहे आप इनको रिजेक्ट कर दो। तो यूनिवर्स फ्यूचर बताइए, फ्यूचर बताइए क्या है यहाँ पर। रिबर्थ होगा इस कनेक्शन का, सबके लिए तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली रिबर्थ होगा। ओके, आपके पार्टनर बदलेंगे। अगर आपको गुस्सा बहुत आ गई है तो आपका गुस्सा ठंडा पड़ जाएगा, आपको रियलाइज़ होगा, आप कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। एंड मैं आपके लिए एक कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए एक कार्ड दीजिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए। आउल, देखिए आउल, देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। आपके लिए आपको कुछ स्पिरिचुअल मैसेज दिए जा रहे हैं, कुछ ऐसा। यस, देखिए 5 की एनर्जी है, हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट का मतलब ये है कि आप जो हैं स्पिरिचुअल हैं, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, आपके पास इतनी अकल है कि आपको क्या करना है, इस पर्सन को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो जो भी आपको सही लगे, अपने दिल को सुन के अपनी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करके आप डिसीजन लीजिएगा। ओके, जय माता दी।